बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज 1122। हाल ही में वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक शख्स ये दावा क्लेम कर रहा है कि फ्रांस में एक ऐसी मशीन किसी ने बना ली है जो हजारों साल की आवाज़ों को कैप्चर करके वापस से उनको सुनवा सकती है। इस तरह हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों की आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जो उन्होंने हज्जुल विदा में 1500 साल पहले खुतबा देते हुए कही थी। मजहबी अकीदत एक तरफ रखते हुए सिर्फ साइंसी एतबार से ये बात यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये आदमी 100% फ्रॉड है और गलत साइंसी क्लेम कर रहा है कि इतनी पुरानी आवाज़ को दोबारा कोई रीजनरेट कर सकता है। कोई इससे पूछे कि भाईजान जिस फ्रांस की कंपनी का आप तज़किरा कर रहे हो उसका नाम क्या है और उसने कौन सा वो तजर्बा किया या मशीन बनाई जो हजारों साल पुराने वाक़यात की आवाज़ों को भी सुन सकती है, तो ये बंदा 100% यकीन है इसका नाम नहीं बताएगा और ये नामुमकिन है कि कोई भी मशीन इतनी पुरानी आवाज़ों को दोबारा से काबिल समात बना सके। तो आइए फिर इस मामले की फिजिक्स समझिए कि ऐसा होना कैसे नामुमकिन है। हमारे चारों तरफ की हवा दुनिया के पस मंजर से आने वाली आवाज़ों के शोर से भरी हुई है। जैसे जैसे तमाम सूती लहरें अपने ज़राए से निकलती हैं, आवाज़ की शिद्दत फासले के मुरब्बा के साथ कम होती जाती हैं। जब किसी सूरत से कोई आवाज़ पैदा होती है और चारों तरफ निकलती है तो आखिरकार हर कोई आवाज़ इतनी मध्यम हो जाती है कि वो दीगर तमाम धुंधली आवाज़ों के पस मंज़र के शोर और हवा को बनाने वाले मालिक्यूल्स की ब्रोनियन हरकत की वजह से अलग हो जाती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जैसे जैसे कोई आवाज़ फासला तय कर रही होती जाती है। यही वजह है अगर कोई शख्स आपसे महज 50 मीटर के फासला पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाकर भी कहेगा तो आप तो उसकी आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देगी, या अगर आपके आसपास बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ों का शोर शराबा होगा तो आप शायद ही उस शख्स की आवाज़ सुन सकोगे। हर तवानाई जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है फासले के साथ साथ उसकी शिद्दत कम होती चली जाती है और आवाज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आवाज़ एक मैकेनिकल वेव्स है जो हमेशा एक मीडियम के सहारे सफ़र करती है। इसलिए जो ये बात ये शख्स कह रहा है टोटल फ्रॉड है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हज़ारों लाखों बरस कोई आवाज़ महज हम एक मशीन के सहारे कैप्चर कर लें। ये साइंटिफिक तौर पर नामुमकिन है, ऐसे ही जैसे पानी के सहारे हम कोई गाड़ी चला सकें। सूती या आवाज़ की लहरें दरअसल किसी लचकदार मीडियम में किसी डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है। जैसे जैसे आवाज़ की लहर चलती है उस हद तक खलल या डिस्टर्बेंस पड़ता है, या हम यूं कह सकते हैं कि एवरेज ज़रात की तवानाई को यके बाद दीगरे ज़रात तक पहुंचाने की सलाहियत कम होती चली जाती है और इसलिए आवाज़ मुकम्मल तौर पर सिफर होने तक बेइंतहाई कम और बिल आखिर हमेशा के लिए दब जाती है। इस तरह आवाज़ बिल आखिर ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनकी तवानाई कम होती चली जाती है और ज़रात की जुड़ी खसूसियात की वजह से अगले ज़रे में तवानाई की मुंतकिली में दरमियाने ज़रात की तरफ से पेश करदा मुज़ाहमत की वजह से कम होती है। आवाज़ की लहरें फैलते फैलते कमज़ोर हो जाती हैं और मजमूई हरारती तवानाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी आवाज़ हमेशा आज़ादाना तौर पर बरकरार नहीं रह पाती, बस जब तक उसको हम मसनूई तरीके से मैग्नेटिक ज़राए से किसी जगह महफूज ना कर लें। आवाज़ की लहरें भी तमाम मैकेनिकल लहरों की तरह किसी न किसी मीडियम के बिगाड़ या खलल डिस्टर्बेंस के ज़रिए तवानाई की मुंतकिली हैं। किसी भी मीडियम या वास्ते से आवाज़ का सफ़र करने का मतलब है कि उस मीडियम के मालिक्यूलों की मज़ाहमती क़ुव्वत के खिलाफ काम करती है जो वो वैक्यूम में काम कर ही नहीं सकती।
इस तरह एक फ्रिक्शनल फोर्स या रगड़ की कुवत पैदा होती है जिसके सहारे कोई भी आवाज किसी मीडियम में आगे ट्रेवल करती है, और ये रगड़ की कुवत जैसा कि हर दूसरे उसकी तरह के मामले में लहर की तवानाई को आगे मुंतकिल और मुंतशिर करती है। सूती लहरें इस दबाव को तब्दील करने का एक जरिया है जो कोई भी मुर्तइश जिस्म आवाज को पैदा करता है। उसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जब कोई बोलता है तो हवा में वो अपने सामने मौजूद गैस की तह में मौजूद मालिक्यूल्स को आगे धकेलते हैं जो उनसे आगे के मालिक्यूलों को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह कोई भी आवाज मजीद फैलती और मुंतकिल होती है और इसी तरह गैस की तहों के जरिए बार बार ये एक्शन दोहराने का सबब बनकर सफ़र करती रहती है। यही अमल किसी भी मीडियम के मालिक्यूल्स के साथ होता है, चाहे वो मीडियम कोई ठोस हो, माया हो या फिर कोई भी गैस हो। यहाँ ये बात नोट करें कि जब किसी गैस के मीडियम से आवाज़ गुजर रही होती है तो इस गैस के इनफरादी मालिक्यूल्स एक बेतरतीब हरकत यानी रैंडम मूवमेंट के साथ हरकत कर रहे होते हैं। लिहाजा आवाज़ की लहर का किसी मीडियम में फैलाव और मुंतकिल होना वास्ते के मालिक्यूल्स रगड़ के दरमियान तसद्दम का सबब बनता है। उससे वो अपनी हरकी और मख्फी या पोटेंशियल तवानाई दोनों हासिल करेंगे, चाहे वो अगर ये ठोस या माया वास्ते के जरिए भी सफ़र करें। मालिक्यूल्स के जरिया हरकी तवानाई का हसूल इस मीडियम का टोटल दर्जे हरारत बढ़ा देगा। इसलिए आवाज़ की लहर की मैकेनिकल तवानाई मुसलसल थर्मल तवानाई में तब्दील हो ही रही है और यूं उसकी मिकदार में कमी हो रही होती है। फिर जब ये आवाज़ एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाए जहां तमाम सूती लहर की तमाम तवानाई हरारत में तब्दील हो जाएगी तो लिहाजा आवाज़ की लहर मुंतशिर होकर आगे सफ़र करना बंद कर देगी, क्योंकि मुंतकिली के लिए फिर इसको ज़्यादा तवानाई नहीं मिलेगी। अक्सर पूछा जाता है कि क्या रोशनी भी हमेशा के लिए सफ़र करती है या आखिरकार वो भी ख़त्म हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। रोशनी हमेशा के लिए किसी भी जगह सफ़र कर सकती है जब तक कि वो किसी दूसरी सतह या चीज़ के अंदर जज़ब ना हो जाए, जैसे किसी सियारे, ब्लैक होल वगैरह। रोशनी की लहरों को हरकत करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बरकनातीसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर है, वो खुला या वैक्यूम से गुजर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक रोशनी की लहर वैक्यूम में कितनी देर तक सफ़र करती है। ये कभी नहीं मुंतशिर होती है, क्योंकि ये किसी और चीज़ के साथ ताअम्मुल नहीं कर रही होती है। यही वजह है कि हम उन कहकशाओं को भी देख सकते हैं जो हमसे 1 अरब नूरी साल दूर हैं। ताहम बहुत दूर से आने की वजह से रोशनी की लहर फैल जाएगी और कायनात के फैलाव की वजह से खिला में सफ़र करते हुए तवानाई खो देगी, जिसके नतीजे में उसकी तादाद या फ्रीक्वेंसी में कमी वाक़ई होगी। उसे रेड शिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि रोशनी को स्पेक्ट्रम के सुर्ख हिस्से की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा जाता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि रोशनी कभी भी ज़ाया नहीं हो सकती, चाहे वो जितना भी पुराने दौर से आ रही हो या जितने भी ज़्यादा फासले से आ रही हो। तकरीबन 13.8 बिलियन साल तक खिला में सफ़र करने के बाद माइक्रोवेव बैकग्राउंड लहरें, जो कभी बिग बैंग के फौरन बाद मरई रोशनी के तौर पर मौजूद था, माइक्रोवेव्स में तब्दील हो गई हैं और अब यही लहरें हमें बिग बैंग होने के वाक़े का सबूत मुहैया करती हैं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे।
अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।